अजय कुमार जी, क्या आप मेरे को सुन पा रहे हैं? अजय कुमार तामता जी, क्या आप मेरे को सुन पा रहे हैं? अच्छा, ऑन कर लीजिए। सर साउंड नहीं आ रही है, प्लीज देखिए, साउंड नहीं आ रही है। सर, अभी अजय कुमार जी ज्वाइन नहीं किए हैं। राइट सर। आ कोड मुख्य होती है, ಇದು ನಂಬರ್। अजय कुमार जी, क्या आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? यस सर, सुन पा रहा हूँ सर। हाँ, आपको मैंने को होस्ट बना दिया है, तो आपको छोड़ के बाकी सबको मैं म्यूट कर देता हूँ। ठीक है सर। बाकी सब म्यूटेड है, आपको छोड़ के आप क्लास शुरू कर सकते हैं। ठीक है, मैं अपने आपको भी म्यूट कर लेता हूँ। ओके सर। गुड मॉर्निंग सभी को। आवाज आ रही है मेरी आप सभी को? बिल्कुल आ रही है, सबको आ रही है आवाज। अगर नहीं आएगा तो वो चैट बॉक्स पे बता देगा। ठीक। तो गुड मॉर्निंग सतीश, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो फिटर्स टॉपिक्स है हमारा, उससे रिलेटेड हम टॉपिक डिस्कस करेंगे। सभी को गुड मॉर्निंग। क्लास आगे बढ़ाते हैं, जिसमें जो अभी हमारे टॉपिक चल भी रहे थे थ्योरी में, उससे रिलेटेड टॉपिक ही हम आगे डिस्कस करेंगे। और सभी लोग ध्यान से समझिएगा, जो हमारा टॉपिक चल रहा है उस टॉपिक को हम कंटिन्यू करते आगे। और जो बच्चे अभी नए जुड़े हैं मेरे साथ, उन्हें भी प्रॉपर क्लियर रहेगा। मैं थोड़ा सा पूरे टॉपिक को दोबारा से रिवाइंड करूंगा, दोबारा से रिवीजन करेंगे, हम प्रॉपर तरीके से सारी चीज समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग सभी को, दोबारा से गुड मॉर्निंग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग सही होंगे, सुरक्षित होंगे और अपना और अपनों का ध्यान रख रहे होंगे, क्योंकि ये समय जो लॉकडाउन का है, इसमें सावधानी बहुत ज्यादा बरतनी है आप सभी लोगों को। तो ये आपको ध्यान रखना है सभी को कि प्रॉपर तरीके से आप लोग अपना ध्यान रखें, और जो भी आपका कोर्स चल रहा है उसके रिगार्डिंग आप लोग अपनी तैयारी करते रहे, क्लासेस अटेंड करते रहे, जिससे कि आप प्रॉपर तरीके से आगे जितने भी टॉपिक होंगे या जो भी टॉपिक हो रहे हैं, चाहे कोई भी क्लास हो रही है, आप प्रॉपर तरीके से सारे क्लासेस को समझ सके। तो जैसे मैं अपने एक बार दोबारा से इंट्रो दे देता हूँ। मेरा नाम अजय है, मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से। तो टॉपिक हम आगे बढ़ते हैं। तो जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हमारे फिटर में ही नहीं, ऑल ट्रेड में अगर आप देखें, या फिर आप ये कह सकते हैं, आप इस तरीके से कह सकते हैं कि जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो अपने आप में इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो हर जगह पे यूज होता है। इंडस्ट्री में भी बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है, हमारे आम जीवन में भी, बाइक में भी,
हर जगह पे आप देखेंगे हमारे व्हीकल, जितने भी व्हीकल है हर जगह पे, हमारी जगह पे यूज होता है। आवाज नहीं आ रही हो मेरी प्रॉपर, या कहीं पे कोई डाउट हो जो मैं टॉपिक आगे बढ़ाऊंगा उसमें आप मुझे बताते रहे। तो जो हम टॉपिक आज डिस्कस करेंगे, पावर ट्रांसमिशन। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो बच्चे पहले से इसमें कुछ पढ़ चुके हैं, मैं दोबारा से टॉपिक शुरू कर रहा हूं, जिसमें जो बच्चों को क्लियर नहीं हुआ है वो बच्चे भी इसमें समझे अच्छे से, और जो डाउट आप लोगों के रह गए हैं वो दोबारा क्लियर हो जाएंगे। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं पावर ट्रांसमिशन, यानी जो पावर ट्रांसमिशन की अगर हम बात करें, शक्ति संचारण, यानी हमें एक स्थान से दूसरे स्थान तक अगर पावर को ट्रांसमिट करना है तो उसके लिए हम विभिन्न माध्यमों का प्रयोग करते हैं, अलग अलग माध्यमों का प्रयोग करते हैं। तो उन माध्यमों के द्वारा मैं बोर्ड यहाँ पर व्हाइट बोर्ड में लिख भी देता हूँ कि जो हम टॉपिक कौन सा डिस्कस करने वाले। सर कैन यू हेयर मी? स्क्रीन इसमें शेयर नहीं हो रही है सर, आप अगर वहां से अलाउ कर दें। मैं यहाँ से ऑलरेडी अलाउड है, आपको को-होस्ट बनाया गया है। आप स्क्रीन शेयर में क्लिक कीजिए, शेयर स्क्रीन में सर फिर नहीं न्यू ऑप्शन शेयर वाला ऑप्शन आएगा। हाँ वो कर दिया है सर। वो न्यू शेयर में आपको पीपीटी को सिलेक्ट करना पड़ेगा या पीडीएफ को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सर वही ऑप्शन नहीं आ रहा है इसमें, पहले जैसे स्क्रीन का ऑप्शन आता था, फोटो, डॉक्यूमेंट, यूआरएल, बुकमार्क ऑप्शन आ रहा है। डॉक्यूमेंट में क्लिक कीजिए, डॉक्यूमेंट में मिल जाएगा आपका पीडीएफ। ठीक है सर, वहीं से अलाउ कर देता हूँ। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो आपको टॉपिक के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, तो पावर ट्रांसमिशन के अभी तक बारे में शेयर हुआ नहीं है। शेयर शेयर कर दिया। आपको तो हम लोग देख पा रहे हैं, बट स्क्रीन, आपने स्क्रीन शेयर किया है क्या? हाँ वही मैं सर आपसे कह रहा हूँ, जो फोटो मैं कर रहा हूँ सर, वो स्क्रीन शेयर आता है ना इसमें ऑप्शन, वो हाँ, ऑप्शन हाँ। नहीं आ रहा, वो ऑप्शन नहीं आ रहा है सर। हो देन तो होना मुश्किल है। अच्छा अच्छा, चलिए कोई दिक्कत नहीं सर, मैं जो इमेज दिखा देता हूँ फिर इमेज से और फोटो से क्लियर कर। ठीक है, ठीक है सर। तो कुछ टॉपिक आज हम जो डिस्कस करेंगे उसमें से पहले मैं आपको एक बार दोबारा से रिवीजन कर ले रहा हूँ। क्या टॉपिक है? पावर ट्रांसमिशन की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। तो पावर ट्रांसमिशन हम इंडिविजुअल ग्रुप में, इंडिविजुअल भी करते हैं और ग्रुप में भी करते हैं, यानी व्यक्तिगत रूप से बाई वन, यानी एक मोटर के द्वारा भी करते हैं और ग्रुप में भी करते हैं। जैसे आप देखते होंगे आटा चक्की का एग्जाम्पल है, आटा चक्की में हम देखते हैं कि पुली के द्वारा हम बेल्ट लगा के आसानी से हमारी जो मशीन है उसको हम चलाते हैं। ठीक है, जैसे आपको मैं एक यहाँ पर एक इंजन का वीडियो दिखा रहा हूँ जिसमें कि आप देख सकेंगे किस तरीके से वीडियो नहीं आ पा रहा है, वहां से देखते चले स्क्रीन का। सर अगर आप दोबारा से कनेक्ट करें तो एक बार देखिएगा सर, स्क्रीन का शेयर का नहीं आ रहा, मैं वीडियो दिखाना चाह रहा था और फोटो एग्जिट करके दोबारा एंट्री करना पड़ेगा। अच्छा सर इसमें ये हो रहा है कि जो हमारी फोटो है वही दिख पा रही है। हाँ, उसमें न्यू शेयर का कोई करके कोई टैब नहीं आ रहा है, न्यू शेयर। सर शेयर का ये ऑप्शन आ रहा है ओनली। हाँ, शेयर के ऑप्शन में क्लिक करने से क्या हो रहा है? 4 ऑप्शन आ रहे हैं सर। हाँ बताइए। फोटो, डॉक्यूमेंट, वेब, हाँ, यूआरएल, बुकमार्क ओनली। हाँ, फोटो और डॉक्यूमेंट ही तो आप शेयर कर सकते हैं। वीडियो शेयरिंग के लिए आपको कंप्यूटर में जाना पड़ेगा, मोबाइल से नहीं हो पाएगा। नहीं, पिछले बार जब मैंने क्लास करी थी सर हो रहा था इसमें। फिर अब ये क्यों नहीं होगा? आप फिर एग्जिट करके एंट्री कर दीजिए, मैं आपको दोबारा को होस्ट बना देता हूँ। चलिए कोई दिक्कत नहीं सर, मैं इमेजेस से ही दिखा देता हूँ, इमेजेस ठीक है। यहाँ पर। ठीक है सर, कोई दिक्कत, इमेजेस दिखा देता हूँ, उससे आगे। चलिए थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत है, चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पर जो टॉपिक है उसमें इंट्रो ही दे देता हूँ एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
तो अलग अलग हम माध्यम यूज करते हैं, तो कौन कौन से हमारे माध्यम है, उन माध्यमों को मैं एक बार दोबारा से आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले देखिए, माध्यम की अगर हम बात करें तो साफ्ट है। तो साफ्ट बहुत ज्यादा यूज हम करते हैं, जिसको हम छड़ के रूप में बोलते हैं। मोटर में आप देखते हैं साफ्ट होती है, मशीनों में, ठीक है, मिलिंग मशीन में, लेथ में, अलग अलग तरीके की हमारी साफ्ट प्रयोग करते हैं हम। बेल्ट होती है, जिसको आम रूप में हम पट्टा बोलते हैं, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेल्ट है, उनको हम समझेंगे कौन कौन सी बेल्ट है। जिसको भी कोई भी अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं आपका डिस्कस करते रहूंगा उस पर। पुली हम यूज करते हैं, बहुत ज्यादा पुली का यूज करते हैं हम। कपलिंग का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। गियर का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। चेन का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। क्लच का बहुत ज्यादा यूज करते हैं, जैसे आप बाइक में, कार में, अलग अलग व्हीकल्स में क्लच यूज करते हैं हम। वायर रोप, पानी निकालने के लिए जैसे हम कुएं में यूज करते हैं रोप का, रस्सी का, वैसे ही क्रेनों में बहुत ज्यादा यूज होता है वायर रोप, भारी सामानों को उठाने के लिए। कैम और फॉलोवर एक साथ यूज होता है, पावर सॉ में आपने देखा होगा, मशीन में कैम यूज करते हैं हम उसमें। और बेयरिंग, और इसके अलावा बहुत अलग अलग हम माध्यम यूज करते हैं। तो आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे इसके अंदर, स्टार्टिंग से टॉपिक हम समझ रहे हैं, रिवीजन भी हमारा हो रहा है, जो बच्चों ने पहले पढ़ा है ये टॉपिक, और उसमें कोई डाउट भी होगा तो वो भी क्लियर होगा। तो यहाँ पर मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि जो हमारी बेल्ट है, जो बेल्ट है और हमारी जो साफ्ट है, तो पहले हम सब टॉपिक को समझ लेते हैं। जो पहला पॉइंट है हमारा साफ्ट, तो साफ्ट को पहले समझ लेते हैं कि साफ्ट क्या है, उसके बाद हम पुली को समझ लेंगे, फिर बेल्ट को समझ लेंगे, ठीक है। तो पहला जो पॉइंट है हमारा साफ्ट की, साफ्ट क्या है, यहाँ पर मैं अब आपको इमेज दिखा देता हूँ, फोटो दिखा देता हूँ, जिससे कि आप लोग थोड़ा सा क्लियर हो पाएंगे। देखिए, यहाँ पर हम जो साफ्ट की बात कर रहे हैं, तो अलग अलग तरीके की साफ्ट हम यूज करते हैं। जैसे आप डायग्राम में अब शेयर हो रहा होगा, आप देख रहे होंगे, हाँ बिल्कुल दिख पा रहा है। ठीक है सर। देखिए, यहाँ पर जो इमेज आपको दिखाना चाह रहा हूँ, इसमें देखिए नाम, पहले तो साफ्ट है क्या वो समझ लेते हैं। डायग्राम आप जो देख रहे हैं, उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं कि जो साफ्ट है ज्यादातर हमारे स्टील, यानी अलग अलग स्टील से बनाई जाती है। जो एलो स्टील हम कह सकते हैं यहाँ पर, कि अच्छी क्वालिटी की स्टील के बनाई जाती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टील है, आगे हम जब मेटल टॉपिक में डिस्कस करेंगे वहां पर भी हम समझ लेंगे उसको, कौन कौन से स्टील होते हैं। देखिए, मैं एक बार थोड़ा सा स्टील के प्रकार आपको बता देता हूँ। 3 प्रकार से अगर हम कहें, प्लेन कार्बन स्टील जो है हमारी, लो कार्बन स्टील, मीडियम कार्बन स्टील, हाई कार्बन स्टील, और एक मुख्य है हमारी एलॉय स्टील। एलॉय स्टील हमारे अलग अलग, जो हमारे फेरस और नॉन फेरस है, उन धातुओं को मिलाकर बनाई जाती है। तो मैं ये कह सकता हूँ आपसे यहाँ पर कि जो हमारी एलॉय स्टील है, उसके द्वारा हम साफ्ट को बनाते हैं, अच्छी क्वालिटी की स्टील हम यूज करते हैं। तो स्टील के द्वारा हम इसको बनाते हैं। ये एक गोल बेलनाकार, ये गोल बेलनाकार रॉड होती है या छड़ होती है, हिंदी में अगर आप इसको कहेंगे तो छड़ के रूप में कह सकते हैं, जिसका मुख्य प्रयोग पावर को ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है। अब देखिए, इसको इसको अगर हम कहें पावर ट्रांसमिट हम किस तरीके से कर पा रहे हैं, ठीक है। इसमें से देखिए, आपने बहुत जगहों पे आपने देखा, मोटर पे साफ्ट लगी होती है, उसमें हम पुली लगा देते हैं। और हमें कोई स्पिंडल ड्रिल मशीन में अगर हम देखें, तो ड्रिल मशीन में अगर हम देखें, उसको समझे, तो आप लोगों ने देखा होगा, जो पुली है हमारी, और उसमें बेल्ट लगी होती है, तो उसके द्वारा हम साफ्ट से आसानी से, इन सबका कॉम्बिनेशन से हम आसानी से पावर, या हमारा जो मशीन ड्रिल है, आसानी से उसको चला पाते हैं हम। तो ये हमारी साफ्ट की बात रही। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ साफ्ट है, कुछ नाम मैं आपको ले रहा हूँ, फिर आगे मैं कंटिन्यू कर लूंगा कौन कौन से साफ्ट हमारी है, और किस किस तरीके से हम उसको समझ सकते हैं, और बाइक डायग्राम, सारे सारे डायग्राम को समझते हैं, ठीक है। देखते हैं, सबसे पहला जो हमारा टाइप्स ऑफ शाफ्ट है, उसमें नंबर 1 आता है हमारा मेन शाफ्ट, नंबर 2 आता है हमारा काउंटर शाफ्ट, नंबर 3 आता है हमारा क्रैंक शाफ्ट। देखिए, सारे सब में डिफरेंस आपको बताऊंगा, सबका प्रयोग क्या होता है, डायग्राम सारे दिखाऊंगा, किस किस का क्या डायग्राम है, और जो भी क्वेश्चन हो आप मुझे इसमें बताते भी रहे, जो भी आपको समझ में ना आए बताते भी रहे, ठीक है। तो इसके बाद है हमारा जो, जैसे मैंने आपको बताया काउंटर शाफ्ट बताया, इसके बाद मैंने आपको क्रैंक शाफ्ट बताया, इसके बाद हमारा जो है स्प्लाइंग शाफ्ट, और नंबर 5 और लास्ट कैम शाफ्ट।
तो ये कुछ हमारे जो सिलेबस के अनुसार जो हमारे उसमें है 5 प्रकार की अगर हम कहें यहाँ पर हम यूज करते हैं इन इसमें सारी जो सबसे ज्यादा हम यूज करते हैं, देखिए स्प्लाइन सॉफ्टवेयर का हम ज्यादा यूज करते हैं क्योंकि उसमें हम आसानी से स्प्लाइन सॉफ्टवेयर का क्यों यूज करते हैं मैं आगे उसको बताता हूँ। और जो हमारी मेन शाफ्ट है उसका क्या काम है सबका मैं एक एक करके आपको क्लियर करता हूँ। जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे तो ये मेन शाफ्ट है हमारी। मेन शाफ्ट का मतलब क्या है बहुत ध्यान से समझिएगा। मेन शाफ्ट का मतलब है यहाँ पर इस प्रकार की शाफ्ट का प्रयोग वहां किया जाता है जहां पर हमें ग्रुप ड्राइव में मशीनों को चलाना हो, यानी एक साथ विभिन्न मशीनों को जोड़कर हमें चलाना है। यानी एक मेन शाफ्ट हमारी चल रही है और उस मेन शाफ्ट में काउंटर शाफ्ट लगाई जाती है। काउंटर शाफ्ट लगाने से हमारी दूसरी मशीनें चल रही है। यानी हम ये कह सकते हैं कि एक जगह से हमारे घर मान लीजिए ठीक है हमारे गांव में हमारे क्षेत्र में या शहर में एक स्थान से एक बड़े पाइप से पानी आ रहा है और उस पानी को हमने 4 जगह 5 जगह 6 जगह डिवाइड कर दिया। तो वैसा ही ग्रुप ड्राइव में होता है कि हम एक हमारी मेन शाफ्ट आ रही है उस मेन शाफ्ट से पावर को हमने डिवाइड कर दिया अलग अलग मशीनों में। जैसे हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी आती है करंट आता है, वैसे तो वोल्टेज हमारे घरों में आता है ठीक है। तो वोल्टेज हमारे घरों में आता है, वैसे मैं आम रूप में करंट कह दे रहा हूँ इलेक्ट्रिसिटी कह दे रहा हूँ ठीक है इन जनरली समझने के लिए। तो उसे हम हर कमरे में डिवाइड कर देते हैं कि हमें यहाँ पर एक बल्ब चाहिए फैन यहाँ पर अलग चाहिए, वो हर कमरों में उसे डिवाइड कर देते हैं। उसी तरीके से हम मेन शाफ्ट से अलग अलग मशीन में काउंटर शाफ्ट के द्वारा मशीनों को चलाते हैं तो उसको हम कहते हैं मेन शाफ्ट। अब मेन शाफ्ट हमारी सीधे गोल रॉड भी हो सकती है या उसमें स्प्लाइन भी बना हो सकता है। और कम से कम अगर आप ये कहें कि इसका स्टैंडर्ड साइज कितना है, देखिए इसका जो अगर हम स्पेसिफिकेशन कहें तो इसके लेंथ के और इससे व्यास के हम ले सकते हैं डायमीटर एंड आप इसकी लेंथ ऑफ शाफ्ट एंड डायमीटर ऑफ शाफ्ट के द्वारा हम आसानी से इसको ले सकते हैं इसका व्यास। और स्टैंडर्ड कितना है 5 मीटर या 6 मीटर आपको स्टैंडर्ड मिलेगा कि इतना मुख्य रूप से आप 5 मीटर या 6 मीटर के रूप में आपको मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा ठीक है। नेक्स्ट है इसका नंबर, देखिए जो आपका क्वेश्चन आया है यहाँ पर चलिए मेन शाफ्ट का जो उस बिना काउंटर शाफ्ट के कर सकते हैं, हाँ उसका भी आप प्रयोग कर सकते हो। जो पवन आपका क्वेश्चन आया है उसका भी हम प्रयोग कर सकते हैं मेन शाफ्ट के बिना भी हम, जो हमारी काउंटर शाफ्ट है ठीक है। नहीं जो देखिए आपका जो क्वेश्चन है कि मेन शाफ्ट जो है ठीक है, यानी मेन शाफ्ट आप डायरेक्ट एक मशीन में जोड़ ली आप एक मशीन चला लो डायरेक्ट, अगर आपको चलानी है मेन शाफ्ट से उसी को आप मेन कह सकते हो। एक ही जगह एक ही मशीन चल रही है उसमें वो मेन हो गई आपकी। मगर अभी काउंटर शाफ्ट में आपको क्लियर कर देता हूँ फिर आपको आगे क्लियर हो जाएगा ठीक है काउंटर शाफ्ट क्या है। तो काउंटर शाफ्ट वो शाफ्ट है समझिएगा, काउंटर शाफ्ट भी आपकी ऐसी ही बन सकती है। काउंटर शाफ्ट वो शाफ्ट है जिसका प्रयोग मेन शाफ्ट के बाद जो आप शाफ्ट जोड़ रहे हैं, जो शाफ्ट आप जोड़ रहे हैं उसमें अटैच करके आप अलग से मशीन चला रहे हो उसको आप काउंटर शाफ्ट कहते हैं। ऐसी ही आपकी काउंटर शाफ्ट हो सकती है, यानी आप ये कह सकते हैं जो मेन शाफ्ट के बाद आपका जो जॉइंट आ रहा है उसको आप क्या कह रहे हैं, उस जो आपकी मशीन तक पहुंच रही है जो आपकी मशीन को चला रही है उसे आप काउंटर शाफ्ट कहते हैं। अब आपका जो क्वेश्चन है उसे समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आया है कि जो मेन शाफ्ट का प्रयोग बिना काउंटर शाफ्ट के कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। अगर आपको सिर्फ एक मशीन चलानी है तो सीधे आपको पावर ट्रांसमिट करनी है, सीधे डायरेक्ट आप मेन शाफ्ट आपकी एक मशीन में जुड़ जाए। अगर हमें ग्रुप में मशीनें चलानी है तो मेन शाफ्ट में हमें काउंटर शाफ्ट लगानी पड़ेगी। तो इंडिविजुअल में तो मेन शाफ्ट हम कर सकते हैं, मगर जब हमें एक से ज्यादा या और ज्यादा मशीनों को साथ में जोड़ना होगा तब हमें वहां पर काउंटर शाफ्ट लगानी पड़ेगी ठीक है। नंबर इसके बाद हमारा नंबर जो थर्ड है उसको समझते हैं।
ठीक है, इसके बाद नंबर जो थर्ड है उस पॉइंट को समझते हैं। नंबर थर्ड पॉइंट क्या है तो समझ लेते हैं। नंबर थर्ड पॉइंट है हमारा यहाँ पर क्रैंकशाफ्ट। तो ध्यान से समझिएगा, क्रैंकशाफ्ट का जो डायग्राम है आपको, और इसमें क्रैंकशाफ्ट में और मेन शाफ्ट में जो अंतर है, ठीक है, क्रैंकशाफ्ट और जो मेन शाफ्ट में अंतर है इसको ध्यान से समझिएगा। इसमें जो आपको अंतर दिखेगा, जो हम यहाँ पर मेन शाफ्ट और क्रैंक शाफ्ट की बात करेंगे, ठीक है, उसको समझ लेंगे कि किस तरीके से हम क्रैंक शाफ्ट और मेन शाफ्ट को प्रयोग करते हैं। जो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ दिख रहा है? नो सर, वीडियो नहीं चल रहा है। अच्छा, वीडियो नहीं चल पा रहा है, चलिए कोई बात। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको इमेज से ही दिखा देता हूँ, इमेजेस में आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए मैं आपको इमेजेस से दिखा देता हूँ, ठीक है, इमेजेस में ही आप क्लियर हो जाएंगे कि किस तरीके से हम उसमें प्रयोग में लाते हैं। आप आई थिंक अब दिख रहा होगा आपको, एक डायग्राम दिख रहा होगा जिसको हम यहाँ पर बोलते हैं क्रैंक शाफ्ट। ठीक है, जैसे आपने इंजन में बहुत ज्यादा आप यूज करते हैं हम इसको क्रैंक शाफ्ट को। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, क्रैंक शाफ्ट जो आप डायग्राम देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो अब पहले इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं क्रैंक शाफ्ट की। क्रैंक शाफ्ट काम क्या है? इसका ज्यादातर प्रयोग, क्रैंक शाफ्ट का ज्यादातर प्रयोग इंजन, ऑटोमोबाइल इंजन में किया जाता है। अब इसका प्रयोग क्या है? अब इसका प्रयोग मैंने आपको बताया कि इंजन में किया जाता है, मगर है क्या वो समझ लेते हैं। कि जो हमारी क्रैंक शाफ्ट है इसमें इसेंट्रिक होता है, यानी एक या दो, ठीक है, आपके उत्केंद्र होते हैं, हिंदी में हम इसको बोलते हैं उत्केंद्र। एक या दो आपके उत्केंद्र होते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और इसमें अगर आप कहें, देखिए आवाज नहीं आ रही हो आप लोगों को मेरी, तो आप एक बार डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट कीजिएगा, जिसको भी हो सकता है नेटवर्क का इशू हो रहा होगा। कुछ बच्चे ये कह रहे हैं सर आवाज नहीं आ रही है, ठीक है, तो एक बार देख लीजिएगा, प्रॉपर तरीके से दोबारा कनेक्ट कर लीजिए। और हो सकता है नेटवर्क की प्रॉब्लम हो रही है जिससे कि आपको आवाज मेरी नहीं आ पा रही, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैं बात आपसे कह रहा हूँ, जो क्रैंक शाफ्ट है, ये क्रैंक शाफ्ट आपका इसेंट्रिक होती है, जिसका अधिकतर प्रयोग ऑटोमोबाइल इंजन में किया जाता है। तो ऑटोमोबाइल इंजन में हम इसलिए प्रयोग कर रहे हैं, देखिए हमें पिस्टन चलाने हैं। आपको अगर आप ऊपर डायग्राम जो आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, इसमें अगर आप देख पा रहे हैं तो आप इसमें से पिस्टन जो चलाने हैं हमें, तो उसमें आसानी से हम पिस्टन चला सके, तो अप डाउन हम कर सके, तो वहां पर हमें प्रयोग अगर हमें करना है, देखिए अब इसका किस तरीके से ये काम कर रहा है, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये क्या काम कर रहा है, हमारा सर्कुलर मोशन को, ध्यान से समझिएगा, सर्कुलर यानी जो हमारा रोटरी मोशन को लॉन्गिट्यूडनल, संरेखीय, आप कह सकते हैं कि एक लेंथ में परिवर्तित कर रहा है, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल में परिवर्तित कर रहा है, मोशन में, लॉन्गिट्यूडनल मोशन में कह सकते हैं, गति में परिवर्तित कर रहा है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि इसेंट्रिक है, तो दो हमारे इसेंट्रिक आप कह सकते हैं, एक शाफ्ट का सेंटर है, एक दूसरा जो आपका क्रैंक इसमें आपको दिख रहा है उसका सेंटर है। तो इसका प्रयोग हमारा ऑटोमोबाइल इंजन में किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ऑटोमोबाइल इंजन में किया जाता है। नेक्स्ट है इसके बाद हमारा नंबर 4, स्प्लाइन शाफ्ट।
देखिए यहाँ पर जो हमारी क्रैंक शाफ्ट है, ठीक है, आप देख रहे होंगे क्रैंक शाफ्ट आपकी और किस तरीके से, अभी जो हमारी कैम शाफ्ट आएगी, क्रैंक और कैम दोनों को मैं आपको एक बार दोबारा समझा दूंगा, फिर आपको क्लियर हो जाएगा क्रैंक शाफ्ट और कैम शाफ्ट क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर जो आ रहा है हमारा, उसको समझते हैं। स्प्लाइंग शाफ्ट, जो आपको मैंने अभी डायग्राम पहले दिखाया था उसमें आपको दिख रहा था स्प्लाइंग बना हुआ। ठीक है, स्प्लाइंग बना हुआ आपको पहले दिख रहा था उसमें कि स्प्लाइंग बना हुआ। स्प्लाइंग बना हुआ अगर हम बात यहाँ पर करें कि स्प्लाइंग क्या है, स्प्लाइंग में अगर हम कहें कि जो हमारे खांचे बने होते हैं इसमें, देखिए पहले मैं इसको डेफिनेशन आपको बता देता हूँ कि इसमें क्या है। इस प्रकार की शाफ्ट की परिधि पर, ठीक है, इस प्रकार की शाफ्ट, जो हमारी ये शाफ्ट है, स्प्लाइंग शाफ्ट है, इसमें क्या होता है, जो हमारी धुरी है, एक्सेस है, उसके समांतर लंबाई में स्लॉट कटे होते हैं, उसके समांतर लंबाई में स्लॉट कटे होते हैं, जिन्हें हम स्प्लाइंग कहते हैं। और स्प्लाइंग का काम क्या है, वहां पर हम आसानी से उसमें गियर इंसर्ट कर सकते हैं, फंसा सकते हैं। ठीक है, कोई और हमें इसमें पुली लगानी है, कुछ और लगाना है, तो यानी खांचे बने होते हैं, तो आसानी से हम उसे इंसर्ट करके या उसे लॉक कर सकते हैं, और जिससे कि वो आसानी से लॉक हो जाए या फिर वहां पर स्थिर हो जाए। तो वहां पर हमें स्प्लाइंग शाफ्ट का प्रयोग किया। जैसे अगर आप कहें कि प्रयोग कहाँ पर होता है, इसका प्रयोग अगर हम देखें, लेथ मशीन के गियर बॉक्स में बहुत ज्यादा यूज होता है। ठीक है, मिलिंग मशीन में बहुत ज्यादा यूज होता है, फीड मैकेनिज्म में बहुत ज्यादा यूज होता है स्प्लाइंग शाफ्ट का। अब जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद, कैम शाफ्ट। कैम शाफ्ट और क्रैंक शाफ्ट में क्या है वो पॉइंट को समझते हैं। क्रैंक शाफ्ट और कैम, CAM, कैम शाफ्ट। कैम शाफ्ट हमारी क्या है, देखिए आपको मैंने जो अभी क्रैंक शाफ्ट बताई पहले, उसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होता है, इससे दो से ज्यादा, ये पॉइंट को ध्यान रखिएगा, दो से ज्यादा या और अधिक आप कह सकते हैं, वो केंद्र होते हैं, इसेंट्रिक केंद्र होते हैं, जिससे हम आसानी से इसमें, हाँ, इसमें आसानी से हम इसमें जो भी हमारी कंपोनेंट है या फिर हमारा कोई पार्ट है उसे मूव कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें सर्कुलर मोशन, हाँ, इसमें जो आपका पॉइंट आ रहा है, जो सर्कुलर मोशन, जो राहुल आपका क्वेश्चन था, जो आपका सर्कुलर मोशन है वो हम लॉन्गिट्यूडनल में परिवर्तित कर सकते हैं, यानी इसमें आप कह सकते हैं कि इसका प्रयोग, ठीक है, दिशा गति परिवर्तन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, रोटरी मोशन को आप से या सर्कुलर मोशन को आप आसानी से लॉन्गिट्यूडनल मोशन में परिवर्तित कर सकते हो, इसमें आप कह सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हमारी शाफ्ट थी, करीब 5 प्रकार की हमने शाफ्ट समझी इसमें। और इसके बाद हम समझते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, पुली। तो पुली जो है हमारा, उस पॉइंट को समझते हैं कि पुली क्या है, उसका काम क्या है। शाफ्ट में हम पुली लगा रहे हैं, तो पुली लगाने के बाद हम जिस तरीके से हम, या पुली को आप रूप में आपने देखा होगा, कुएं से पानी निकालने के लिए हम यूज करते हैं, या अलग अलग स्थानों में, जैसे बहुत जगहों पे, जो ओल्डेस्ट अगर मैं आपसे कह रहा हूँ, कुओं में बहुत ज्यादा यूज किया जाता था। ठीक है, मगर अगर हम यहाँ पर ये पॉइंट को समझे, इस तरीके से समझे, जो हमारी पुली है उसे हम हिंदी में घिरनी कहते हैं, जो गोल रूप में हमारे घूमकर आसानी से किसी भी कंपोनेंट को आसानी से मूव करती है और एक पावर को ट्रांसमिट करती है। देखिएगा, जो पॉइंट है हमारा, उस पॉइंट में समझते हैं आगे। तो पहले मैं आपको एक डायग्राम दिखा देता हूँ। डायग्राम है, वो आपको डायग्राम दिखा देता हूँ पुली का। ठीक है, देखिए अलग अलग तरीके की हमारी पुली होती है, तो हम यहाँ पर एक सिंपल पुली जान ले रहे हैं कौन कौन सी पुली है। देखिए एक डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिससे कि आप डायग्राम में, अभी मैं आपको एक डायग्राम जो दिखाया वो स्प्लिट पुली का है। अभी हमारी अलग अलग बहुत सारी पुलियां हैं, एक गोल रूप में आप देख रहे होंगे पुली को। ठीक है, यानी जैसे आपने आटा चक्की मशीन में देखा होगा, या मिलिंग, जो आपकी मिल मशीन मिल होती है। ठीक है, बहुत जगह पे मिल फैक्ट्री होती है, आटा मिल जैसा अगर हम कहते हैं वहां पर, तो वहां पर बहुत ज्यादा यूज की जाती है और डिफरेंट टाइप्स की पुलियां यूज की जाती है। तो दोबारा से आपको बताऊंगा, उसको क्लियर करूंगा। ठीक है, तो पहले तो हम इंट्रोडक्शन जान लेते हैं पुली का, कि पुली जो है हमारी, उसका परिचय क्या है, उसको समझ लेते हैं। कि पुली एक प्रकार की वृत्ताकार व्हील होती है, यानी गोल एक सर्कुलर व्हील होती है, जिसके सेंटर में एक सुराख होता है। देखिए सारी पॉइंट जानेंगे, इसके एक एक पॉइंट जानेंगे, पुली का सारे पॉइंट जानेंगे, इसके पार्ट्स क्या है वो भी जानेंगे, कैसे काम करते हैं वो भी जानेंगे, प्रिंसिपल क्या है वो सारे पॉइंट एक एक करके जानेंगे।
ठीक है, वीडियो इसमें थोड़ा सा दिक्कत हो रहा, नहीं चल पा रहा है, मैं वीडियो से आपको पूरी चीज क्लियर करता। ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए, मैं आपको डायग्राम से ही सारी चीजें बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, जिसको भी कोई पॉइंट समझ में ना आए मुझे आप इसमें आप बता दें, क्वेश्चन के रूप में आप मुझे लिख के दे दें, मैं उसको रीड भी करते रह रहा हूँ। और कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए तो मुझे बताते भी रहे। और मेरी आवाज आपको कोई भी इमेज में जो दिखा रहा हूँ नहीं दिख रही हो वो मुझे बताते रहे। यहाँ पर जो मैं बात आपसे कर रहा हूँ, स्प्लिट जो हमारी बात हो रही है, पुली की बात हो रही है कि पुली है क्या, ये मैंने आपको बताया। इसको हम सॉफ्टवेयर में लगाते हैं और पार्ट्स क्या वो आगे बताते हैं। अब बात करता हूँ इसके मटेरियल की। इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया इसका। इसके बाद मैं बात आपसे करता हूँ इसके मटेरियल की। इसका मटेरियल क्या है? मटेरियल की अगर हम बात करें तो कास्ट आयरन इसका मटेरियल है। ठीक है, नेक्स्ट है इसका मटेरियल हमारा माइल्ड स्टील, जो हम अधिकतर यूज करते हैं। एल्यूमिनियम है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, हम लकड़ी की भी हार्ड वुडन की या हार्ड वुड की बहुत ज्यादा यूज करते हैं, वो भी हम यूज करते हैं। ठीक है, ज्यादातर हम कास्ट आयरन, माइल्ड स्टील, एल्यूमिनियम इनकी यूज करते हैं। और लकड़ी की भी जहाँ पर हमें यूज करनी है हम लकड़ी की भी बनाकर इसको यूज करते हैं। और काम के अनुसार हम अलग अलग मटेरियल की यूज करते हैं। मगर आप इन जनरली आप कहो तो ये मटेरियल है, इन मटेरियल से हम बनाते हैं। देखिए, नंबर 1 कास्ट आयरन, नंबर 2 माइल्ड स्टील, नंबर 3 एल्यूमिनियम, नंबर 4 हार्ड वुड, कठोर लकड़ी के द्वारा भी हम इसको बनाते हैं। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद है हमारा मेटेरियल के बाद है पार्ट्स ऑफ पुली। ठीक है, अलग अलग प्रकार की हमारी पुली है। तो पहले हम ये जान लेते हैं जो हमारी पुली है, ठीक है, उसके पार्ट्स क्या है। और पार्ट्स के बाद मैं आपको यहाँ पर इसका प्रिंसिपल बताऊंगा कि पुली हमारी कैसे या किस प्रिंसिपल के सिद्धांत पे काम करती है। ठीक है, तो फिर इसका प्रिंसिपल आपको बता दूंगा। तो यहाँ पर मैं आपको इसका जो आप किस तरीके से हम यहाँ पर कह सकते हैं कि कौन कौन से इसके पार्ट्स है वो सारे पार्ट्स समझ लेते हैं। तो पुली के पार्ट्स हम समझ ले रहे हैं। यहाँ पर इमेज दिख रहा होगा आपको कि जो आपका देखिएगा यहाँ पर इसके पार्ट्स एक बार देख लीजिए, फिर मैं इसके नाम एक एक करके आपको सारा बता रहा हूँ। दिख रहा होगा प्रॉपर आप लोगों को। देखिए, नंबर 1 जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर फेस, नंबर 2 आप देख रहे हैं बोर, नंबर 3 आप देख रहे आर्म्स, नंबर 4 हब, नंबर 5 की वे। तो हम ये कह सकते हैं कि ये पार्ट्स हैं हमारे पुली के। तो फेस क्या है, बोर क्या है, आर्म्स क्या है, हब क्या है, कीवे क्या है, ये सारे मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं फेस की। तो फेस क्या है? देखिए, फेस का दूसरा नाम है रिम। ध्यान रखिएगा, फेस का दूसरा नाम है रिम। जैसे आप अपने साइकिल का रिम बोलते हैं या अपने बाइक का रिम बोलते हैं, तो हम रिम के रूप में कह सकते हैं। और है क्या वो समझते हैं। फेस पुली का बाहरी सिरा होता है या बाहरी भाग होता है जिस पर बेल्ट को चढ़ाया जाता है। बेल्ट क्या है आगे समझिए, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेल्ट है, अलग अलग तरीके की बेल्ट है, वो आगे मैं आपको बता दूंगा। फेस है यहाँ पर, उसके बाद हमारा फेस पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बेल्ट चढ़ा रहे हैं। दूसरा है हमारा इसके बाद बोर। बोर को समझिएगा, यानी आप ये कह सकते हैं जो बोर है वो आपका एक तरीके का सुराख है जिसपे हम साफ्ट चढ़ाते हैं। तो आप इस तरीके से कह सकते हैं जो बोर है यहाँ पर हमारे, यानी एक सुराख रूप है जिसपे हम क्या कर रहे हैं, साफ्ट को चढ़ा रहे हैं या साफ्ट इसमें चढ़। ठीक है, इसके बाद है हमारा आर्म्स। आर्म्स का काम क्या है, पुली के फेस को, और आपने जो देखा यहाँ पर हब आप देख रहे होंगे, तो हब को, पुली के फेस को और हब को आपस में जोड़ कर रखती है। ठीक है, जो केंद्र बिंदु आप देख रहे हैं उसमें उसको जोड़ के रख रही है और फेस को जोड़ के रख रही है, उसको हम कह सकते हैं ये हमारा आर्म्स है। ठीक है, इसके बाद हमारा हब। जो आपने सुराख देखा, इसका पूरा जो कंप्लीट भाग है पुली के अंदर का, जहां सुराख है उस भाग को हब कहते हैं। और एक कंप्लीट भाग जहां पर भी सुराख है उसका जो कंप्लीट भाग है उसको हम हब कह रहे हैं। और एक ध्यान रखिएगा पॉइंट यहाँ पर, हब को एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, जो हमारा हब है इसका दूसरा नाम है हमारा
बॉस, BOSS, बॉस भी हम हब को कहते हैं, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। तो और इसके बाद है हमारा कीवे, एक खांचा बना होता है इस ग्रुप में जिसमें हम शाफ्ट को आसानी से जोड़ सकते हैं। शाफ्ट में भी खांचा बना होता है और आसानी से इसको लॉक कर सकते हैं कीवे के द्वारा। तो आप ये कह सकते हो कि जो हमारा कीवे है, खांचा है, वो हमारा की के द्वारा हम शाफ्ट को जोड़ देते हैं, खांचे में इंसर्ट कर देते हैं की, जो हमारी कुंजी है उसको हम जोड़ देते हैं जिससे कि हमारी पुली और शाफ्ट एक साथ मूवमेंट ले सके। ठीक है, आगे बढ़ते देखिए यहाँ पर हमारा ये पांच हमने जाने इसमें कि ये हमारे इसके सारे पार्ट्स हैं। अब इसका प्रिंसिपल समझ लेते हैं कि हाउ टू वर्क, कैसे वर्क करती है हमारी, ठीक है, किस तरीके से वर्क करती है उसको जान लेते हैं। तो वर्क करने का तरीका क्या है हमारी पुली का, उसको समझ लेते हैं यहाँ पर। तो एक इमेज मैं आपको दिखा रहा हूँ जिससे कि आपको ये क्लियर होगा कि हम किस तरीके से इमेज को यहाँ पर पुली हमारी जो है वो काम कैसे करती है। देखिए एक इमेज आपको दिखा रहा हूँ, इसमें बहुत ध्यान से समझिएगा इस इमेज को। ठीक है, यानी आप क्या कह सकते हैं, देखिए पुली जो है हमारी ऊपर हमने जो लगाई है, दिख रहा होगा सभी को डायग्राम, जिसमें आप देख रहे होंगे, दिख रहा है सभी को डायग्राम। देखिए यहाँ पर दो पॉइंट आप देख रहे होंगे, इसमें F और L लिखा हुआ आप देख रहे होंगे, यानी F का मतलब फोर्स है यहाँ पर, और जो L देख रहे हैं यहाँ पर लोड है भार। यानी हम ये कह सकते हैं जो हमारी पुली का सिरा है, ठीक है, जो हमारी पुली का सिरा है, हाँ ठीक है, पुली का जो हमारा सिरा है उसको समझिएगा, वो क्या कर रही है, किस तरीके से काम कर रही है। इसमें दो एंड आपको दिख रहे हैं, दो सिरे दिख रहे हैं। जो एक हमारा फोर्स है वाला सिरा आपको दिख रहा है, जहां पर हमारा लोड है, एक पुली में जो रोप लगाई गई है या जो बेल्ट लगाई गई है उसमें दो सिरे हैं। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो जहां पर एक सिरे को हम अगर डाउनवर्ड करेंगे, ध्यान दीजिएगा, एक सिरे को अगर हम डाउनवर्ड करेंगे तो दूसरा जो सिरा है हमारा वो ऑटोमेटिक हमारा अपवर्ड जाएगा। तो आप सिंपल ये कह सकते हैं, इस तरीके से आप ये बात कर सकते हैं, जो हमारा फोर्स है, अगर आप रोप को नीचे की ओर खींचेंगे जहां पर आप फोर्स दिख रहे हैं तो हमारा लोड ऊपर को उठेगा। तो ये हमारा सिद्धांत है पुली का कि हम पुली को इस तरीके से घुमाए और इसमें दो एंड है, आसानी से ये फिर पावर को ट्रांसमिट कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो हमारी जो पुली है इसका प्रिंसिपल क्या है, इसमें दो एंड है, इसमें जो पहला एंड है आपका जो जिसमें F लिखा है, अगर उसे हम डाउनवर्ड करते हैं, यानी दोनों में से किसी को, कोई भी हो आपका, उसमें से अगर हम एक सिरे को डाउनवर्ड करेंगे तो दूसरा सिरा आपका अपवर्ड जाएगा। इस सिद्धांत पे हमारी पुली काम करती है। नेक्स्ट आएगा हमारा इसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ पुली, कौन कौन सी हम पुली यूज करते हैं और क्या क्या उसका काम है। तो हम ये सारे पॉइंट जान लेंगे आज कि कौन कौन सी पुली हम यूज करते हैं। किसी को कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आ रहा हो जो मैं बता रहा हूँ उसमें आप एक बार बताएं, मैं आपको और अच्छे से क्लियर करूंगा और जितना हो सकता है और बेहतर तरीके से आपको बताऊंगा। तो इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पुली कौन कौन सी है। पहले तो हम ये नाम जान लेते हैं कि पुली के कौन कौन से हमारे, हाँ, कौन कौन से हमारे टाइप्स है, टाइप्स में कौन कौन सी पुलियां आती है। ठीक है, तो नंबर 1 है हमारा सॉलिड पुली, तो सॉलिड पुली है हमारी। नंबर 2 है हमारा स्प्लिट पुली। नंबर 3 है हमारा स्टेप कोन पुली। नंबर 4 है हमारा वी ग्रुप्ड पुली। अभी नाम और सारे इनके काम और डायग्राम आपको दिखा रहा हूँ, क्लियर कर रहा हूँ। नंबर 5 है आपका चेन और रोप पुली। नंबर 6 है आपका लूज एंड फास्ट पुली, ध्यान दीजिएगा इसमें, ठीक है, लूज एंड फास्ट पुली।
और नंबर 7 है आपका हाफ राउंड ग्रूव्ड पुली, हाफ राउंड ग्रूव्ड पुली। और नंबर 8 है आपका ड्रम पुली, DRUM ड्रम पुली। और नंबर 9 और लास्ट है आपका जॉकी पुली। तो इतने प्रकार की पुलियां हम प्रयोग में लाते हैं। अब इसमें से एक एक करके सारी पुली का काम क्या है, डायग्राम क्या है, वो सारे समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो है हमारा, तो क्लियर हो रहा होगा सभी को। और जो भी शब्द नहीं क्लियर हो रहा है, जो भी बात समझ में नहीं आ रही हो, तो आप मुझे बताएं और अच्छे से मैं क्लियर आपको करूंगा। कोशिश यही रहेगी मेरी कि मैं और बेहतर तरीके से आपको क्लियर करूं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं जो आपको अब दिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है, अब हम इसके बाद समझ लेते हैं पॉइंट यहाँ पर। ठीक है, टाइप्स ऑफ पुली जो मैंने आपको नाम बताए, उसमें जो हमारा पहला प्रकार है उसको समझ लेते हैं कि उसका जो पहला प्रकार क्या है और क्यों हम उसको प्रयोग करें। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो स्पेसिफिकेशन की बात है यहाँ पर हमारी, ठीक है, मैंने आपको एक पॉइंट बोला था यहाँ पर, ठीक है, सर्कुलर या सर्कल इसमें बोला था, वृत्ताकार व्हील होता है। तो हम इसके व्यास से और कार्य के अनुसार से जो इसका मेटल होता है उसको हम यूज करते हैं। यानी आप ये कह सकते हो कि इसका व्यास कितना बड़ा है उसके अनुसार हम पुली को स्पेसिफाई करेंगे। तो आप ये कह सकते हो इसके डायमीटर से, तो डाया से आप इसके या डायमीटर से आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम जो समझ रहे हैं, इसमें हमारा जो पहला पॉइंट है हमारा, वो है हमारा सॉलिड पुली। तो सॉलिड पुली का काम, जैसे आपको मैंने अभी आपको इमेज दिखाई थी, स्प्लिट पुली वाली जो इमेज दिखाई थी, ठीक है, उसी की तरह हमारा सॉलिड पुली होती है। मैं आपको डायग्राम दिखाया था उसको। तो हम ये कह सकते हैं जो हमारी सॉलिड पुली है, उसमें वो सॉलिड पुली हमारी एक पीस में होती है। जो हमारी सॉलिड पुली है वो आपकी एक पीस में होती है, कंप्लीट एक पीस में होती है। और उसका प्रयोग, सॉलिड पुली का प्रयोग हम आम रूप पे या साधारण कार्यों के लिए करते हैं। आप ये कह सकते हैं इसका प्रयोग आप इस तरीके से, जो हैवी वर्क है वहां पर भी हम करते हैं। ठीक है, हैवी वर्क के लिए भी हम इसको यूज करते हैं। और इसका जो व्यास है, सॉलिड पुली का जो व्यास है, वो 300 mm तक व्यास में ये पाई जाती है, 300 mm तक ये व्यास में पाई जाती है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये हमारा सॉलिड पुली है, जिसमें कोई भी, आप इस पॉइंट को समझिएगा इस तरीके से, जो हमारी सॉलिड पुली है इसमें एक पीस में कंप्लीट बनी होती है। इसके बाद आता है हमारा स्प्लिट पुली। जो हमारी पुली है नेक्स्ट है इसमें, इसके बाद हमारा स्प्लिट पुली। ठीक है, इसके बाद जो हमारा है स्प्लिट पुली, जो आप डायग्राम आपको मैंने पहले भी दिखाया। ठीक है, इसमें आप देख रहे होंगे स्प्लिट पुली, इसका काम क्या है और इसमें क्या प्रयोग आप देख रहे होंगे। इसमें एक चीज देख रहे होंगे यहाँ पर कि इसमें आप क्या कर सकते हैं, नट और बोल्ट व्हाइट से आपको दिख रहे होंगे, सिल्वर कलर के, इसमें नट और बोल्ट लगे होते हैं। ठीक है, इसमें इस पुली को समझिएगा, इस पुली को हब और रिम के दो भागों में बनाया जाता है। यानी आप क्या कह सकते हैं, इसमें दो पार्ट होते हैं, दो पीसों में होती है। और इसका प्रयोग हम शाफ्ट में कहीं भी इसको फिट कर सकते हैं, खोल के कोई भी जगह पे, कॉर्नर पे, सेंटर पे, मीडियम पे, कहीं पे भी हमें यूज करनी है, वहां पर हम इसको दो पीसों को खोलकर आसानी से वहीं पे इसको लॉक कर सकते हैं। और नट और बोल्ट के द्वारा हम इसको कहीं भी लॉक कर सकते हैं, यानी शाफ्ट में कोई भी साइड पे लॉक कर सकते हैं। तो इसका प्रयोग ये होता है। और इसका प्रयोग भी हम जैसे सॉलिड पुली को प्रयोग करते हो, वही पुली का हम प्रयोग करते हैं। मगर एक हमें दिक्कत यह आती है, जो हमारी सॉलिड पुली होती है उसे हमें शाफ्ट के ऊपर चढ़ाने और उतारने में काफी परेशानी होती है। मगर जो स्प्लिट पुली है वो दो भागों में बनी होती है, इसको हम आसानी से चढ़ा भी सकते हैं शाफ्ट में और निकाल भी सकते हैं। और नट बोल्ट की सहायता से इसे हम आसानी से यूज में ला सकते हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि इसका, देखिए, दो पीस जो राहुल आपका क्वेश्चन है इसमें, ठीक है, दो पीस में कौन से है, आप अभी आप एक चीज देख रहे होंगे। ठीक है,
यहाँ पर आप देख रहे होंगे नट और बोल्ट आपको दिख रहा होगा सिल्वर कलर का। आप दो सिरे में आपको इस तरीके से आप देख सकते हैं। आप ये कह सकते हो कि हब और रिम जो इसका है वो दो सिरे हैं इसके। हब और रिम जो पूरा है आपका जो बीच के सेंटर से अगर आप कह सकते हैं आपको पूरा आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं कि आपके दो सेंटरों में ये काम करती है। इस तरीके से आप स्प्लिट पुली का प्रयोग करते हैं। जो स्प्लिट पुली का आपका प्रयोग है वो आप आसानी से शाफ्ट में कहीं भी चढ़ा के उसको कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आती है पुलिस में जो आपकी दो पीस आप कह रहे हैं, ठीक है, वो रिम यानी रिम और हब, ये ध्यान रखिएगा। इसमें दो भागों में डिवाइडेड रहती है, यानी आप कह सकते हैं सेंटर से आप दो भाग आप उसके कर दें, ठीक है। नेक्स्ट है इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रकार है हमारा इसके बाद स्टेप कोन पुली। ध्यान से समझिएगा, स्टेप कोन पुली और वी ग्रुप्ड पुली, और इसमें हम अलग अलग तरीके से सारे पॉइंटों को जानेंगे। इसका यूज और क्या हो सकता है, देखिए हम ये कहें कि इसका यूज भी हम जैसे हम सॉलिड पुलिंग का यूज करते हैं इसके बाहर पे बेल्ट चढ़ा के, उसी तरीके से हम इसका भी यूज कर सकते हैं, मगर हम थोड़ा सा कम लोड में यूज करते हैं सॉलिड पुलिंग की अपेक्षा। मगर हमारा इसका एप्लीकेशन ये रहता है, इसको हम आसानी से कहीं पर भी शाफ्ट में खोल के बंद करके आसानी से लॉक करके काम कर सकते हैं। मगर सॉलिड पुली में हमें इधर उधर उसको चढ़ाने में और उसको निकालने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, मैन पावर ज्यादा लगता है, ठीक है, समय हमारा ज्यादा लगता है, और इसलिए हम इसमें आसानी से स्प्लिट पुली का यूज करके इसका काम ले सकते। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है स्टेप कोन पुली, ठीक है। ध्यान से समझिएगा ये वाला पॉइंट सभी लोग। स्टेप कोन पुली का जो प्रयोग है उसमें क्या प्रयोग है उसको बहुत ध्यान से समझिएगा सभी लोग। और स्टेप कोन पुली ही सबसे ज्यादा यूज की जा रही है आज की डेट में, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। स्टेप कोन पुली देखिएगा, स्टेप कोन जो आपकी पुली है ये आपके, हाँ ठीक है, ये बेल्ट जो है आपकी, ठीक है, स्टेप कोन पुली का प्रयोग ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट में, इसको पहले तो आप पेयर में यूज करते, जैसी आप ये पुली आप देख रहे एक और इसके साथ ऐसी ही पुली और यही साइज की पुली आप यूज करेंगे, जैसे पेयर। जैसे हम क्या करते हैं, कोई भी शूज लेने जाते हैं, अगर मार्केट में अगर हम एक शूज लेने जा रहे हैं तो हम उसको ये बोलते हैं भाई 8 नंबर का, 7 नंबर का, 6 नंबर का, 9 नंबर का शूज हमें दिखाइए, तो वो हमें दोनों ही शूज एक ही नंबर के देता है। तो वैसी ही हमें यहाँ पर जो पुली है, अगर हम एक पैर में 9 नंबर का जूता पहन ले या एक पैर में 8 नंबर का जूता पहन ले तो अनकंफर्टेबल होगा, यानी एक छोटा एक बड़ा होगा। तो उसी तरीके से हमें क्या ध्यान रखना है, जो हमारी स्टेप कोन पुली है इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी दोनों ही पुली स्टेप कोन पुली एक ही साइज में होनी चाहिए। अब इसका प्रयोग क्या है, इसका हम कहाँ प्रयोग कर रहे हैं, प्रयोग हमारा वही है पावर को ट्रांसमिट करने का, एक स्थान से दूसरे स्थान में भेजने के लिए, ठीक है। मगर इसमें हम क्या कर सकते हैं, हम स्पीड को, जैसे आप ड्रिल मशीन यूज करते हो, मिलिंग मशीन में बहुत जगहों पे अलग अलग पे यूज होती है, ठीक है, लेथ मशीन में यूज होता है इसका, ठीक है, कोन पुली, वहां पर हम स्पीड को कम ज्यादा करते हैं। देखिए दो तरीके के हमारे हेड स्टॉक होते हैं, उसमें भी एक कोन पुली वाला होता है हमारा और एक गियर वाला होता है, ठीक है। गियर में हमारे गियर लगे होते हैं जिसके द्वारा हम गियर से पावर को आसानी से ट्रांसमिट कर सकते हैं, और एक हमारा कोन वाला होता है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट को, मैं अभी इसका दूसरा जो डायग्राम है वो दिखा देता हूँ और आपको उससे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जो दूसरा डायग्राम है जिसमें आपको पूरा कंप्लीट बेल्ट लगी हुई और दोनों ही, देखिएगा इस डायग्राम को, देखिएगा सभी लोग ध्यान दीजिएगा इस डायग्राम में सभी लोग, ठीक है। देखिए इसमें बेल्ट भी लगी हुई आपको दिख रही है। सर ओनली 10 मिनट्स रिमेनिंग। ओके सर, ओके सर, ठीक है। इसमें आपको बेल्ट भी लगी हुई आपको दिख रही है, और आपको इसमें आप आसानी से ये देख सकते हैं, हाँ इसमें आप देख सकते हैं कि अलग अलग साइज में बेल्ट ये लगाई। बस एक चीज ध्यान ये रखिएगा, जो आपका एक
पुली है वो उसके अपोजिट में लगाई जाती है। अपोजिट में आप देख रहे होंगे कैसे लगी है, आप डायग्राम में इसमें देख पा रहे होंगे। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, अभी हम जब बेल्ट आगे पढ़ेंगे तो वहां पर आपको क्लियर हो जाएगा इसमें हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। जैसे आप एक एग्जांपल में आपको ये दे देता हूँ, जैसे आप देखते हैं जो साइकिल का पहिया है, ठीक है, हाँ, जो आपका देखते हैं साइकिल का पहिया या आपकी बाइक है, उसका जो आप देखते हैं वहां पर स्पॉकेट जो लगा होता है, साइकिल के पहिए से हम समझ लेते हैं, साइकिल सभी लोगों ने देखी होगी। जो आप पैडल चलाते हैं पैरों के द्वारा, उस पैडल में आप देखेंगे उसका डाया, यानी वो बड़ा साइज में होते हैं, वो बड़ा साइज में होता है, उसका डाया बड़ा होता है स्पॉकेट का। और जो आपके पिछले पहिए पे जो साइकिल के बाईसाइकिल में जो पिछले पहिए पर आपका जो स्पॉकेट लगा होता है, ठीक है, जो चेन के माध्यम से जुड़ा होता है, वो छोटे साइज में होता है। यहाँ पर काम क्या हो रहा है, देखिए पॉइंट को समझिएगा, काम क्या हो रहा है, जो आप अगर एक पैडल एक चक्कर पूरा आप चला रहे हैं तो कम से कम आपका जो पिछला जो टायर पे स्पॉकेट लगा है वो 5 से 6 चक्कर वो घूम जा रहा है। यानी हमारी पावर, हमारी जो शक्ति है, अगर हम एक काम कर रहे हैं तो वो हमारा जो पिछला जो छोटा है वो 6 चक्कर कंप्लीट कर ले रहा है या 5 चक्कर कंप्लीट कर ले रहा है। तो जिससे कि हमें क्या हो रहा है, आसानी हो रही है बाईसाइकिल को या हमारी जो बाइक होती है उसको आगे बढ़ाने में। तो वही चीज यहाँ पर आती है कि अगर हमारा जो शाफ्ट है, ठीक है, मेन शाफ्ट यानी जो हमारी मोटर में जो शाफ्ट जुड़ी है उससे ये करेक्ट है, जो आपका पहली वाली है ऊपर आप देख रहे होंगे। और जो आपका स्पिंडल, हमारी स्पिंडल जो हमारी ड्रिल मशीन जो हमारा है, वो आपका जो नीचे नंबर 2 में आप देख रहे होंगे उससे जुड़ी है। तो यहाँ पर इसका एक चक्कर होगा नंबर वाले का, नंबर 2 वाले का आप देखेंगे 6 या 5 चक्कर हो जाएंगे, तो हमारी स्पीड हमें ज्यादा मिलेगी। तो अब आसानी से इसमें काम हम कर सकते हैं। वो जॉकी पुली होती है, देखिए जो वो, हाँ, वो आपका जो चेन होता है, जो आप देखिए राहुल आपका जो क्वेश्चन है, ठीक है, वो जो गियर वाली साइकिल होती है बिल्कुल सही है। वो जो आपकी गियर वाली साइकिल होती है उसमें भी अलग अलग स्पॉकेट अलग अलग साइज के लगाई जाती है, वो आपका जॉकी होता है, ठीक है, आइडलर होता है, आप कह सकते हैं आइडलर स्पॉकेट चेन। अगर साइकिल में यूज हो रहा है या कहीं पे बेल्ट में यूज हो रहा है तो वो आपका जॉकी या आइडलर कह सकते हो उसको, ठीक है, जॉकी पुली कह सकते हैं, जॉकी स्पॉकेट आप उसको वहां पर कह सकते हैं। तो ये हमारे 2 या 3 हमने अभी समझे। इसके बाद हमारा है वी ग्रुप्ड। तो वी ग्रुप्ड समझ लेते हैं कि वी ग्रुप्ड का काम क्या है और किस तरीके से हम उसमें प्रयोग में लाते हैं। डायग्राम देख लेते हैं और डायग्राम से क्लियर होगा कि वी ग्रुप्ड। ये ध्यान रखिएगा, वी ग्रुप्ड जो हमारी पुली है, वी ग्रुप्ड पुली यानी वी आकार की बनी हुई, ध्यान रखिएगा, ये स्टेप कोन पुली में भी होती है और इंडिविजुअल भी होती है। इंडिविजुअल का मतलब यहाँ पर ये अकेले एक पीस में है या फिर स्टेप में। जो आप डायग्राम आप देख रहे हैं यहाँ पर कंपनी का नाम लिखा है, यहाँ पर कौन सी कंपनी इसको बना रही है, ठीक है, इजराइल का यहाँ पर आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक जो हमारी यहाँ पर कंपनी, या फिर हम इसको सिर्फ हम डायग्राम में आपको जो इसका फ्रंट व्यू दिखा रहा हूँ सामने से जो आप देख रहे हैं, ठीक है, तो इसका ग्रुप बना है। वी ग्रुप का काम क्या भी है, देखिए एप्लीकेशन आज की डेट में जितनी ज्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ रही है वो हमारे काम को आसान कर रही है। जितनी भी ज्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ रही है तो वो हमारे काम को बहुत आसान कर रही है। तो ये हमारा जो वी ग्रुप है ये भी हमारा काम आसान कर रही है। आसान कैसे कर रही है, हाँ देखिए राहुल जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं मैं उसका आंसर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर जो पॉइंट है आपका, समझिएगा पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट को क्या कहना चाह रहा हूँ, जो आपका वी ग्रुप है ये काम आसान कैसे कर रही है कि आपका स्लिपेज नहीं होने देगी है। स्लिपेज का मतलब क्या है, आपकी जो बेल्ट है वो पुली से उतर नहीं रही है, उसको रोक रही है। और जो आपकी स्टेप कोन पुली है उसमें भी आपका वी ग्रुप बने होते हैं, या फिर ये इंडिविजुअल में होती है या फिर ये, देखिए गौतम जो आपका एंगल की बात आप कर रहे हैं वो एंगल ही बताया था, इसका एंगल 40 डिग्री होता है, ठीक है, इसका एंगल जो है आपका 40 डिग्री बनाया जाता है। वो कैसे होता है, क्या होता है, जब हम बेल्ट पढ़ेंगे वहां पर मैं आपको क्लियर कर दूंगा, दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्लास जो मेरी है वो मंडे को क्लास है, मंडे को हम समझेंगे, यही निम्मी के तो मंडे को क्लास है और मंडे को आप लोग सभी लोग शामिल होइएगा। इसमें आगे हम बेल्ट पढ़ेंगे और बेल्ट में ये दोनों पॉइंट जब आपको क्लियर हो जाएंगे आसानी से आपको ये क्लियर हो जाएंगे दोनों पॉइंट, ठीक है। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, हाँ ये पॉइंट जो आप देख रहे हैं कि ये आपका सिंगल भी होता है और डबल भी होता है।
हाँ, आज पीओटी की क्लास है। ठीक है, आज सभी लोग पीओटी की क्लास शामिल हो जाइएगा 11 बजे से। तो ये हमारी बी ग्रुप है। इसके बाद जो हमारा इसका काम क्या है बी ग्रुप का, इसका काम है पावर को ट्रांसमिट करना। बस काम क्या कर रहा है, आसान हमारे काम को क्या कर रहा है, ये काम हमारे आसान इसलिए कर रहा है, इस तरीके से आसान कर रहा है कि जो हमारा स्लिपेज नहीं हो। नंबर 5 है, इसके बाद नंबर 5 का डायग्राम देख लेते हैं। नंबर 5 का जो डायग्राम है, उस नंबर 5 का डायग्राम देख लेते हैं। चेन या रोप, देखिएगा पहला मैं जो आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ, चेन यानी कहीं पे भी अगर आपको कोई सामान, भारी सामान को उठाना है, ठीक है, वहां पर हम चेन और रोप पुली का यूज करते हैं। ये हमारी चेन पुली है। ठीक है, दूसरा मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। इसके बाद जो है आप लोग इसमें स्क्रीनशॉट भी लेते रहिए, जिससे कि आप लोग जुड़ते रहे, जिसमें से आप लोगों को क्लियर होते रहेगा आगे। ठीक है, ये आपकी रोप पुली है। ये आप जो देख रहे होंगे, ये आप देख रहे होंगे इसमें आपकी रोप पुली, यानी आप पुली हमारी वही, अगर हम कहें तो चेन के द्वारा हम एक जगह पे काम कर रहे हैं, एक जगह पे हम रोप के द्वारा हम काम कर रहे हैं। अब हम अलग अलग काम के अनुसार इसको यूज करते हैं। बस ये कि भारी सामानों को उठाने के लिए हम चेन और रोप पुली का यूज करते हैं। अब इसके बाद जो अभी तक जो हमने समझा है, अभी तक हमने जो पॉइंट समझा है, हाँ चलिए ठीक है, अभी तक जो हमने पॉइंट समझा उसमें अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे बता दीजिए। क्वेश्चन है, देखिए यहाँ पर, चेन और रोप पुली का यूज हम लिफ्टिंग लोड के लिए कर सकते हैं। हाँ देखिए, लिफ्टिंग लोड के लिए ही हम यूज करते हैं पवन। जो हमारा चेन और रोप पुली है, हम लिफ्टिंग लोड के लिए ही ज्यादातर यूज करते हैं। वहां पर अगर हमें कोई लोड को लिफ्ट करना है, उठा के एक स्थान से दूसरी जगह रखना है, वहां पर ही हम इसको यूज करते थे। मैं आपसे कह रहा हूँ, ये भारी सामान के लिए हम इसको यूज कर रहे हैं। ठीक है, और कोई किसी के क्वेश्चन है इसके रिगार्डिंग? अभी हमारे जो पॉइंट रह गए हैं वो हम मंडे वाली जो मेरी क्लास है निम्मी के थ्रू, उसमें हम डिस्कस कर लेंगे। और मैं आपको उसमें से जितना भी उसका वीडियो के माध्यम से भी आगे नेक्स्ट क्लास में दिखा दूंगा, और कैसे काम हो रहा है सारी चीजें। और किसी के कोई क्वेश्चन है अभी तक, या कोई पॉइंट नहीं समझ में आया हो? अगर किसी का कोई क्वेश्चन रह रहा हो कि ये वाला क्वेश्चन अगर हमें नहीं समझ में आया हो, तो वो बता सकते हैं। देखिए, वो तो काम के अनुसार है, हम कितना कुंटल उसमें उठाना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर हम कहें कि कैपेसिटी की अगर हम बात करें, देखिए आसानी से हम इसमें, ठीक है, कम से कम अगर हम कहें, अगर हमें जितना लोड उठाना है उसके अनुसार, या छोटा लोड है या बड़ा लोड है, अगर हम ज्यादा से ज्यादा कहें तो वो हमारी रोप और वायर के ऊपर डिपेंड करती है कि वो वायर है और जो हमारी रोप है वो कितना वजन सहन कर सकती है। ठीक है, वो उसके ऊपर हमारे डिपेंड करता है। देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर, उस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, क्या क्वेश्चन आया है। देखिए अमित, एक क्वेश्चन आया, अमित का एक क्वेश्चन है यहाँ पर, डिफरेंस बिटवीन रिम एंड स्टेफिन। देखिए यहाँ पर जो हम यहाँ पर रिम की बात कर रहे हैं, ठीक है, रिम का जो बाहर वाला फेस आप देख रहे हैं उसको हम यहाँ पर रिम कह रहे हैं। ठीक है, इस बाहर वाला जो हमारा फेस है उसको हम कह रहे हैं, यहाँ पर ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। और जो यहाँ पर स्टेफिन है, ठीक है, वो भी उसी तरीके का, जो हमारी पुलिंग में अगर हम कहें उस तरीके से। आपकी क्लियर नहीं हो रहा है जो आपने शब्द लिखा है? ठीक है, अच्छा स्टेपनी, सॉरी, ठीक ठीक, स्टेपनी। देखिए यहाँ पर उसमें जो अंतर है, ठीक है, वो बाइक में और कार में इस तरीके से हम कह रहे हैं। वो हमारा जो इंडिविजुअल है वो स्टेपनी जो है, ठीक है, स्टेपनी में हमारा एक अलग ही एक टायर है हमारा, वो एक अलग टायर है। जो हमारा पूरा कंप्लीट टायर है उसको हम स्टेपनी बोलते हैं। ठीक है, जो हमारा, जैसे हम क्रिकेट में बोलते हैं सब्स्टिट्यूट,
कि उस खिलाड़ी की जगह पे हम दूसरा खिलाड़ी यूज कर सके, तो उसको हम स्टेपनी के रूप में बोल रहे हैं कि एक टायर अगर हमारा खराब हो रहा है, पंचर हो रहा है, तो उस जगह पे हम दूसरा टायर यूज कर सके, उसको स्टेपनी कहते हैं। ठीक है। चालक पुली क्या है? देखिए चालक पुली यानी ड्राइवर पुली। ड्राइवर पुली वो, देखिए चिंटू कुमार एक क्वेश्चन है आपका, उनको मैं क्लियर कर देता हूँ। चालक पुली वो पुली है जो हमारी, ठीक है, मोटर के द्वारा जो शाफ्ट में जुड़ी है। ठीक है, मोटर के द्वारा जो शाफ्ट है, शाफ्ट में जो पुली जुड़ी है उसे हम चालक पुली बोलते हैं, जिसको हम ड्राइवर पुली बोलते हैं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट उसको ध्यान रख लीजिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको ध्यान रख लीजिए सभी लोग। जो मोटर के साथ शाफ्ट जो जुड़ी होती है, उसमें जो पुली जुड़ी होती है उसको हम प्राइम मूवर बोलते हैं। ठीक है, उसको हम प्राइम मूवर बोलते हैं। और वो इंपॉर्टेंट है, हो सकता है ये क्वेश्चन आपका बने कि जो हमारी शाफ्ट के साथ पुली जुड़ी होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम प्राइम मूवर कहते हैं। सर टाइम अप सर, काइंडली कंक्लूड प्लीज। सॉरी सर, टाइम खत्म हो गया सर। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। आज मैं ट्रेनिज में आज यहीं पे अपनी क्लास समाप्त करता हूँ। नेक्स्ट जो हमारी क्लास है वो 11 तारीख को है, मंडे को है, वहां से हम शुरू करेंगे। ठीक है, थैंक यू सभी का। हाँ, निमी के द्वारा ही क्लास है मेरी। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। आई एम एंडिंग ठीक है, दिस। थैंक यू। थैंक यू सर।